हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में सीखने वाले गुणा करना। अब आप लोग सुन के सोचोगे कि हमें गुणा करना तो आता है, लेकिन हम अलग तरीके से गुणा करना सीखेंगे। यानी हम वैदिक गणित में गुणा कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। वैदिक गणित में गुणा करने का थोड़ा तरीका अलग है। आंसर तो वही आता है, चाहे वैदिक गणित से कर लो चाहे हमारे गणित में कर लो, लेकिन दोनों का थोड़ा सा तरीका अलग अलग रहता है। उसमें अलग अलग विधियां रहती है, उसके हिसाब से भी गुणा किया जाता है। अपन जनरली क्या करते हैं, पहले एक का स्थान वाले को स्थान से करते हैं, फिर एक का स्थान को दाएं स्थान से करते हैं, फिर नीचे आते हैं, जैसे 2 अंक हो तो उसके हिसाब से स्टेप चलते हैं। लेकिन वैदिक गणित में कैसे किया जाता है वो आज अपन सीखते हैं। देखिए, जैसे वैदिक गणित में अगर ये जो मैं मेथड बता रही हूँ ना, ये कब अप्लाई होता है, जब दोनों संख्या दो दो अंकों की संख्या मान लो और दोनों के इकाई स्थान पे क्या है, एक एक ही है, तो ये मेथड काम करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, इन दोनों एक को गुणा करेंगे तो क्या आता है, एक ही आता है। हमें पता है यहाँ पे ऑब्वियसली एक ही आएगा, तो एक को एक से गुणा करते हैं क्या आता है, एक। उसके बाद हमें क्या करना है, दाएं स्थान पे जो संख्या है ना, इन दोनों को जोड़ लेना है। 5 और 3 8। उसके बाद इन्हीं दोनों संख्या को क्या कर लेना है, फिर से गुणा कर लेना है। तो 5 3 15 है ना। बच्चे को लिख रहे हमें ना पेन उठाना पेपर उठाना कुछ भी नहीं करना। हम ये पे देख सकते हैं, एक आ जाएगा, 5 से 3 8 हो जाएंगे, 5 से 15 हो जाएंगे, 1581। अब अपन चेक करते हैं दूसरे वाले नंबर को। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, ये ट्रिक कब काम करता है, जब दोनों संख्याओं के इकाई स्थान पे क्या होता है, एक होता है। और देखिए इसमें एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। जब अपन गुणा करते हैं, देखो 51 को 31 से, तो अपन की जो हमारे गणित है उसमें तरीका क्या रहता है, एक को एक से किया तो एक ही आएगा, एक को 5 से किया तो 5 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं आने वाला क्रॉस के लिए, मतलब इसके नीचे क्रॉस आ गया, इसका मतलब यही रहने वाला है, हमेशा लास्ट वाला अंक यही रहने वाला है। अब इस 5 को 3 से करेंगे, सॉरी 3 को फिर से 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3 और 5 से 15। तो होता क्या है, ये एक तो एक ही आने वाला हमें पता है। अब एक को एक से गुणा करो तो भी एक ही आएगा, तो हम वहां पे फिक्स एक ही आएगा। फिर हम क्या करते हैं, इस 5 को 1 से गुणा करके लिखा तो 5 आ गया, इस 3 को 1 से गुणा करके लिखा तो 3 आ गया। तो ये आया किसके नीचे, 5 के नीचे 3 आया। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं, नीचे आके जुड़ते हैं ना। तो अपन ऐसे नहीं करके डायरेक्ट इस 5 में 3 जोड़ देते हैं, फिर अपन ये दोनों को गुणा करके लिखते हैं। अगर हासिल भी आ रहा है तो कैसे करेंगे वो भी अपन सीखेंगे। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड वाला में डायरेक्ट क्या करेंगे, एक को एक से गुणा करना, फर्स्ट डिजिट तो हमारा क्या आएगा, पहला अंक क्या आएगा है 3। अब हमें पता है इन दोनों को जोड़ के लिखना है, 7 और 5 12, 12 का यहाँ पे क्या आएगा 2, और जो हासिल का आ रहा है वो हमें मन में रखना है। फिर इन दोनों को गुणा करना है, 7 का 35 और एक हासिल वाला 36, इसको भूलना नहीं है। जो अपन ने हासिल आया है ना, जैसे 2 अंक की संख्या आ गई गुणा करने पे तो हासिल में जाएगी, हासिल में आ रहा है तो हमें क्या करना है, वहां पे एक संख्या इकाई वाली रख देनी है, इकाई वाली हासिल में याद रख लेनी है। जैसे अभी यहाँ पे क्या आया था, 7 सॉरी 5 से 5 हो गया, क्या करे थे 7 और 5 12, सॉरी 12 का 2 हो गया, हासिल का चढ़ गया 1। अब उस एक को ध्यान रखना है, इन दोनों को गुणा करा के उसको जोड़ देना, 7 का 35 और 1 36। अब गुणा करते हैं इन दोनों को, एक का तो एक ही आने वाला फिक्स है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 6 और 4 10 का शून्य हो गया, हासिल याद में रखना एक। अब इन दोनों को गुणा कर लो, 6 चौके 24 और एक हासिल वाला 25। ऐसे आप न जाने कितने प्रकार के एग्जाम्पल लेके इसको अपन खुद की स्पीड पे बिल्डअप कर सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसको आप खुद को करके लाना है घर से, ठीक है ना। खुद को करके मुझे आंसर भेजना है कि आपके इसके आंसर क्या आ रहे हैं दोनों क्वेश्चन के, ठीक है। इन दोनों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके भेजना कि आपके आंसर क्या आ रहा है। आपको डायरेक्टली करके बोलना है, वैदिक गणित में कैसे सिखाया मैंने वैसे गुणा करके बताना है, ठीक है।